हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सकुशल होंगे। आज के जो टॉपिक्स हैं वो कैलेंडर है, लीनियर इक्वेशन है और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। सारे क्वेश्चन यूपीएससी के पीवाईक्यू से लिए गए हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, इसमें एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये जो है ये यूपीएससी 2022 का पेपर है, तो उस दिन 5 जून को पेपर था और उस दिन संडे पड़ा था। ठीक है, ये उस दिन का क्वेश्चन पेपर है। अब आप 2 मिनट का 3 मिनट का टाइमर लगाइए, सॉल्व इट। अपने साइड से अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा, नहीं होगा तो हम कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये जो क्वेश्चन जिस एग्जामिनर ने सेट किया ना, बहुत दिमाग लगा के सेट किया, बहुत ज़्यादा। 5 जून के पेपर था, संडे का दिन था। ठीक है, कुछ एक ऑब्जर्व कराता हूँ आपको एक चीज़। देखिए, हर आने वाले ईयर में एक एक दिन आगे बढ़ते जा रहा है। देखिए, 5 तारीख संडे को पड़ी इसमें, फिर 5 तारीख मंडे को पड़ी। ठीक है, तो हर एक आने वाले साल में एक दिन आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही 2024 का कैलेंडर देखोगे तो 5 तारीख ट्यूसडे को ना पढ़ के वेडनेसडे को पड़ी। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में फरवरी में एक दिन ऐड होता है, राइट, 29 फरवरी का। तो ये आपका +2 हो गया जैसे ही लीप ईयर आया। ठीक है, तो 2025 होता तो फिर +1 हो जाता, 26 होता तो फिर एक दिन आगे बढ़ता, 27 होता तो एक दिन और आगे बढ़ता, 28 होता तो फिर लीप ईयर आया, 2 दिन और आगे बढ़ता। ठीक है, चलिए, इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया और समझ लिया तो फिर अब आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, अच्छा इसी में एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको। चलिए, अगर 5 जून 2022 को संडे पड़ा तो 5 जून 2024 को क्या पड़ेगा? अभी तो ये सिंपल है, इसी सिंपल क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले तो कितने दिन आगे जंप किया कैलेंडर, है ना, तो 2024 माइनस 2022 कितने दिन हुए? 2 दिन। तो आइडियली क्या होना चाहिए? 2 दिन आगे हो जाना चाहिए। संडे था, मंडे और ट्यूसडे। बट अभी हमको ये भी पता है कि लीप ईयर्स को भी ऐड करना पड़ेगा। लीप ईयर का एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो जितने भी लीप ईयर्स हैं उनको भी ऐड कर दीजिए। तो कितना लीप ईयर पड़े? एक दिन एक्स्ट्रा पड़ा, है ना, एक दिन लीप ईयर पड़ा। एक लीप ईयर था 2024, तो एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो ये एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यानी कि जो भी दिन था उसमें 3 दिन आगे। करेक्ट। अब ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, इसी को अप्लाई करेंगे 2099 के लिए। ठीक है, देखिए 2022 से 2099 तक में 77 ईयर्स हुए। ठीक है, लीप ईयर्स कितने होंगे? लीप ईयर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अभी देखिए, 2024 से शुरू होंगे, फिर 2028, 2032 एंड सो ऑन करके आगे बढ़ते जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा? 2096 तक। सिंपल है, ये 4 से डिविजिबल है, 4 से लास्ट डिविजिबल ये वाला है। ठीक है, और दो लीप ईयर्स का सिर्फ कॉन्सेप्ट ये नहीं होता कि वो लास्ट में 4 से डिविजिबल होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो अभी कितने लीप ईयर्स होंगे तो काउंट करते जाएं, 1 2 3। एक तो ये तरीका है पूरा लिखो और पूरे को काउंट करो, या दूसरा तरीका है कि भैया लास्ट लीप ईयर ये है तो ये इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म होगा, जो भी टर्म होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म समानांतर श्रेणी में, पहला टर्म प्लस जो भी वो टर्म है -1 इंटू जो भी कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये है 2024 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 4 का। ठीक है, 4 4 के सीक्वेंस में बढ़ रहा है, और n जो है वो 2096 है, 96। ठीक है, तो इस तरीके से
इसको सॉल्व करेंगे तो n कितने 19। तो टोटल लीप ईयर्स कितने हैं 2022 से 2099 तक लीप ईयर्स यानी कि 19 है, मतलब 19 एक्स्ट्रा डे है। तो 77 प्लस 19, ठीक है, इक्वल टू 96। तो जो भी दिन 5 जून 2022 को जो भी दिन पड़ा, विच वी नो कि उस दिन एग्जाम दे रहे थे हम, तो संडे था, ठीक है, क्योंकि उसी दिन का पेपर था। तो इसमें प्लस 96 डेज ऐड कर लीजिए। लेकिन हमको ये भी तो पता है कि हर 7 दिन में वापस रिपीट होती है हर चीज़, है ना, 7 दिन का साइकिल भी तो है। तो इस नंबर को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर आएगा 5। तो 5 डेज आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इट्स लाइक दिस, कैसा 2022 को संडे 5 तारीख को पड़ा था, तो 5 दिन आगे बढ़ोगे तो 5 तारीख को क्या बढ़ेगा फ्राइडे, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसका संडे कब पड़ेगा, तो ये 6 को सैटरडे पड़ेगा और संडे पड़ेगा 7 को, ठीक है। प्लेन एंड सिंपल है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत आराम से हमने कर लिया, राइट। तो किस डेट को जून ये संडे पड़ेगा जून में, ये 7 तारीख को। अच्छा, इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन नंबर भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन नंबर 7 रखा है और आंसर भी 7 है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एग्जामिनर ने सोच के ऐसा रखा है, ठीक है। एक रैंडम पीस ऑफ मतलब या जो सॉल्व करेगा उसको वो लगे कि हाँ अरे ये तो क्वेश्चन भी वो है और आंसर भी वही है टाइप का, मतलब जो ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ऑब्जर्व करेंगे। बट आई डोंट थिंक ये रैंडम है, बहुत जो लोग पेपर सेट करते हैं बहुत सोच के करते हैं, ठीक है। दिस इज अ वंडरफुल इनसाइट कि एग्जामिनर टीज कर रहा है आपको कि 7 ही क्वेश्चन था, 7 ही आंसर मार देता तो बन जाता टाइप से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, पॉज इट, 5 मिनट का टाइम लीजिए एंड सॉल्व इट। आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। जब भी नॉट वाले क्वेश्चंस आए तो उसको गोला जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है, ओके। बिल बना है, रेस्टोरेंट में आप गए हैं आपके फ्रेंड्स के साथ, अब बिल बना है 1840, यूपीआई यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास 50, 20 और 10 रुपए के ही नोट है। टोटल 50 नोट्स इन ऑल आर यूज्ड, तो टोटल जितने भी नोट्स यूज़ करने वो इन टोटो 50 है, 49 नहीं है, 48 नहीं है, कम नहीं कर सकते, ठीक है। 50 ही यूज़ करने हैं आपको नोट्स इन टोटल, ठीक है। बट सर 30 नोट में भी अगर कैलकुलेशन बन जाए तो नहीं, हमको 50 नोट वाले ही सोल्यूशन देने कि 50 नोट्स थे, उसमें से 50 रुपए वाले इतने थे, 20 रुपए वाले इतने नोट्स थे और 10 रुपए वाले इतने नोट्स थे, ठीक है। चलिए, आई एम सॉरी। हाँ, तो इसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है 25 नोट 50 के यूज़ किए और बाकी जो बचे 20 और 10 के यूज़ किए। 35 नोट 20 के यूज़ किए हैं और बाकी जो बचे 50 और 10 के नोट यूज़ किए हैं, ये स्टेटमेंट 2 के लिए। स्टेटमेंट 3 के लिए 20 नोट 10 के हैं और बाकी 50 एंड 20 के लिए। तो मैं समय बचाने के लिए सोल्यूशन पहले ही लिख चुका हूँ आपके लिए, जल्दी से हम उसको ऑब्जर्व करते जाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में बाद में अटेम्प्ट करने का, इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो देखिए 25 नोट्स जो है वो ₹50 के हैं, ठीक है, यानी कि 1250 रुपये का बिल बन चुका है, हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब बाकी बचे जो नोट्स हैं वो 20 और 10 के हैं, तो रिमेनिंग मनी कितनी है, रिमेनिंग मनी है ₹590। कैसे, 1840 का बिल बना है ना, 1840 का बिल बना है, उसमें से 1250 माइनस कर दिया तो 590। अब ये 590 रुपये हमको बनाने हैं या कितने नोट्स यूज़ करके, देखिए 50 टोटल यूज़ कर रहे थे, 25 हमने नोट्स यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। तो बचे कितने 25 नोट्स रिमेनिंग। तो 25 नोट का यूज़ करो और कुछ होंगे उसमें से 20 रुपए के, कुछ होंगे उसमें से 10 रुपए के, हमें नहीं पता कितने 20 के कितने 10 के, और
590 बना के दिखाओ। क्या ये हो सकता है? चलिए देखते हैं आगे। देखिए 25 नोट्स हैं, उसमें से मान लेते हैं, देखिए लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, x मानेंगे हम। x कितने हैं? 20 रुपए के नोट है। तो कितने नोट बचे जो 10 रुपए होंगे? 25 माइनस एक्स, है ना। तो क्या ये बोल सकता हूँ कि 20 रुपए के एक्स नोट को मल्टीप्लाई करूं तो 20 के एक्स नोट प्लस 10 के 25 माइनस एक्स नोट्स इक्वल्स टू 590 रुपए। यही तो बनाना है हमें। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स की वैल्यू आ रही है 34। एक्स की वैल्यू 34 अगर आ जाएगी भाई, तो 25 माइनस एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी। तो क्या नेगेटिव 10 रुपए के नोट दोगे? करेक्ट। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 फॉल्स है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रहा है पता है आपको? कि इतने रुपए तो आप 20 रुपए के नोट से दे दो और फिर बाकी जो बचा वो नेगेटिव 10 रुपए के नोट से दे दो, ठीक है। 90 रुपए नेगेटिव तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये इमेजिनेटरी सिनेरियो है, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं, सॉरी। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 में 35 नोट्स 20 रुपए के हैं, ठीक है। तो 750 रुपए तो हो गया। बचा कितना? बचा 1090, है ना। 1840 में से माइनस कर दिए। कितने नोट बचे? 15 नोट। 50 नोट यूज करने थे, है ना। तो 35 यूज हो गए, बचे कितने? 15 नोट। बनाना कितना है? पैसा इतना। 15 नोट में से अब कौन कौन से यूज कर सकते हैं? एक्स नोट हम वही सेम सेम ड्रिल जो पिछले स्टेटमेंट से की। एक्स नोट मानेंगे 50 रुपए के हैं, 15 माइनस एक्स नोट जो मानेंगे वो 10 रुपए के, ठीक है। इक्वेशन बनाएंगे, एक्स की वैल्यू फ्रैक्शन आ गई। तो 50 रुपए के 23 नोट दे दो बोल रहा है। 23 नोट दे दो 50 रुपए के, और फिर आधा फाड़ के दे दो 50 रुपए का, ठीक है। 0.5 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, राइट। एक्स की वैल्यू अगर 23.5 आ रही है तो 23.5 नोट्स तो हो ही नहीं सकते। एक्स को एक इंटीजर होना पड़ेगा ना, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 भी गलत है। सिमिलरली स्टेटमेंट नंबर 3 के लिए करें तो 20 नोट 10 रुपए के, 200 रुपए हो गया। बचे कितने? 1640 रुपए, है ना। 1840 माइनस 200। और नोट कितने बचे? 50 यूज करने, तो 20 यूज कर लिए थे, तो अभी 30 बचे। ये 30 नोट को उसमें से जो एक्स हैं 50 रुपए के, 30 माइनस एक्स हैं 20 रुपए के, इक्वेशन बनेगी 50 इंटू एक्स प्लस 20 इंटू 30 माइनस एक्स इक्वल्स टू जो पैसा बचा अपना, ठीक है। एक्स की वैल्यू इसमें भी फ्रैक्शन में आएगी, तो वी विल रिजेक्ट दिस ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कौन कौन से नॉट करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, ठीक है। अच्छा सवाल है, थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो नहीं है बट कैलकुलेशन इंटेंसिव हो सकता है अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो, ठीक है। 4 मिनट का टाइमर लगाइए, फटाफट सॉल्व कीजिए। चलिए आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिजिट्स हैं 1 से 9 तक अरेंज किए गए हैं 3 रोज में। रो 1 ये रो होती है, ठीक है। और ये तो हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली अगर अरेंज करेंगे तो वो कॉलम 1 होता, कॉलम कॉलम, ठीक है। ठीक है, अब ऐसा बोल रहे हैं कि रो में, हर रो में 3 डिजिट है एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द सेकेंड रो इज ट्वाइस द नंबर इन द फर्स्ट रो। तो पहले रो में मान लेते हैं कि 100 होता, मैं समझाने के लिए, ऑब्वियसली 100 नहीं है। तो दूसरे रो में 200 है। और सिमिलरली आगे बोल रहे हैं कि तीसरे रो में पहले रो का जो नंबर है, यहाँ पे 100 मान लो, तो वो 300 होता, ठीक है। अच्छा, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, बहुत ध्यान से देखेंगे, रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है। मतलब कि
1 2 1 है, 1 2 1 ये अलाउड नहीं है, या फिर यहाँ पे 1 2 3 हुआ, यहाँ पे 3 4 8 किया, ये भी अलाउड नहीं है, रो में रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है, कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और 3 of the 4 digits 2 3 7 9 आर अलाउड टू बी यूज इन द फर्स्ट रो। पहले रो में ये 4 वैल्यूज का ही यूज कर सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई 3 को यूज करोगे रो 1 के लिए, रो 1 के लिए, ठीक है। तो बताइए कितने ऐसे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं जो सेटिस्फाई करें कि रो 2 इज 2 times रो 1 एंड रो 3 इज 3 times रो 1, ठीक है। और सारे डिजिट्स भी हैं 1 से लेके 9 तक यूज हो जाए और कोई रिपीटिशन भी ना हो। अच्छा सवाल है। चलिए, तो ये कुछ इस प्रकार है, ये तो आप समझ गए हैं। रो 1 का 2 times है रो 2, रो 2 का रो 1 का 3 times है रो 3, ठीक है। चलिए, रो 1 में जो जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो भी हम समझ गए, ठीक है। रो 1 में इन्हीं में से कोई एक नंबर हो सकते हैं, ठीक है, मतलब इन्हीं में से कोई 3 नंबर हो सकते हैं, जैसे 379 अलाउड है, ठीक है, 237 अलाउड है, इस तरीके से कुछ नंबर बना सकते हैं, ठीक है। कोई और नंबर नहीं बना सकते, जैसे कि 423, ये सब नहीं कर सकते आप, ठीक है, 4 नहीं अलाउड था। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, अगर ये पॉइंट आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो आपकी कैलकुलेशन बहुत इंटेंसिव हो जाएगी। इस पोजीशन को देखिए जो 100th प्लेस है, 100th प्लेस जो है, ठीक है, इस पे देखिए, इस पे 7 और 9 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, थोड़ा सोचिए। अगर 7 और 9 हो गया, देखिए 7 का सबसे छोटा नंबर लेते हैं 700, 700 इंटू 2 कितना होता है 1400। तो भाई ये 1400 होगा तो ये 3 लेटर्स वाला नहीं होगा ना, रो 2 जो है वो 3 लेटर्स वाले हैं, ये तो 4 डिजिट्स वाला बन जाएगा ना, समझ रहे। तो जब 700 सबसे छोटा नंबर बन रहा है, वो इंटू 2 करने से या इंटू 3 करने से 4 डिजिट के नंबर दे देता है, सिमिलरली 9 के लिए भी दे देता है। तो 7 और 9 स्टार्टिंग 100th पोजीशन में तो नहीं आ सकते, ठीक है, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है भाई, यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 आ सकता है, ठीक है। चलिए चॉइसेस देखते हैं। ये 100th पोजीशन जो है, 100th पोजीशन, ये 10th पोजीशन, 10th प्लेस, और ये 1st प्लेस है, 1st प्लेस, ठीक है। 100th प्लेस में क्या आ सकता है आपका, 2 या फिर 3 को, कितनी चॉइसेस हो गई हमारे पास, 2 चॉइसेस आर देयर, ईदर 2 और 3 हैव टू बी यूज, 2 चॉइसेस है। अच्छा, इनमें से कोई एक यूज हो गया तो जो बचा वो यहाँ पर एक चॉइस होगी, और यहाँ पर 7 और 9 बाकी आपकी चॉइस होगी। तो टोटल कितनी चॉइस हुई, 1 2 3, 3 चॉइसेस यहाँ पे हो सकती है, या तो 2 या 3 में से जो यूज नहीं किया वो, या फिर 7 या फिर 9, तो ऐसी 3 वैल्यूज है, ठीक है। और यहाँ पर कितनी चॉइसेस है, जो भी यूज कर लीजिए लिया तो जो बच गए, जैसे मान लीजिए 7 या 9 बचे, जैसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे 2 या 3 में से जो वाला था वो यूज हो गया, तो जो बचा 7 और 9, ठीक है। तो उनमें से जो 2, मतलब ये भी हो सकता था, यहाँ पे 7 यूज हो जाता तो यहाँ पे 2/3 जो भी बचा, और 9 ये भी हो सकता था। ऐसे बेसिकली 2 चॉइसेस यहाँ पे बची, तो 2 चॉइसेस यहाँ पे, 3 चॉइसेस यहाँ पे, और 2 चॉइसेस यहाँ पे, तो टोटल कितनी हो गई, 12 नंबर्स पॉसिबल, 12 नंबर पॉसिबल है भैया। तो हमको अब हर 12 में चेक करना पड़ेगा, समझ रहे, इसलिए कैलकुलेशन इंटेंसिव है। लेकिन उसमें भी लेट्स सी क्या होता है। तो सारे कॉम्बिनेशन देखिए, ये 6 नंबर आपके जब 2 से स्टार्ट होगा तो ये 6 नंबर होंगे, ठीक है। इसको सिस्टमेटिक लिखिएगा ऐसे ही नंबर, ये रो के लिए रो 1 का, रो 2 का, और रो 3 का। अब देखिए 217, 237, 239, 273, 279, 293, 297, तो आप इसका पहले कैलकुलेशन करते, इंटू 2 करते, तो ये बनता 474। तो यहीं से रिजेक्ट हो जाएगा ये, क्योंकि 4 रिपीटेशन हो गई, यहाँ पे 7 11 11 ये रिपीटेशन हो गई इंटू 3। बट इसको आप कैलकुलेट कर लेते, क्यों, इसको जैसे ही कैलकुलेट करते हैं, जो नंबर है देखिए इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, तो इंटू 2 में कितने का डिफरेंस होगा, 4 का।
और इंटू 3 में कितने का डिफरेंस होगा, 6 का। तो इसको 4 से ऐड कर देते, इसमें 6 ऐड कर देते, तो मल्टीप्लिकेशन का टाइम बच जाता आपके, समझ रहे हैं। यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन कर ली एक बार तो करोगे ही, है ना, तो जैसे ही करेंगे तो पता चल गया। तो इसमें सेकंड टाइम नहीं करना पड़ता, ये स्मार्ट वर्क है, दिस इज स्मार्ट वर्क। एक्टिव दिमाग होगा तो उस समय आएगा। हो सकता है ना भी क्लिक करे, थक जाएगा यार एग्जाम हॉल में, बट अभी समझा दे रहा हूँ ताकि उस समय जब आप एक पेपर दो तो ऐसा कर सकते हैं, हाँ सर ने बताया था, दिस इज अ पॉसिबल। ठीक है, ठीक है। ये वाला जो नंबर है इसमें भी रिजेक्शन हो गया, साथ साथ रिपीट हो गया। ठीक है, नाउ यू सी दिस टू नंबर्स, है ना। ये वाले नंबर में इंटू 2 किया 546, इंटू 3 किया 819। ठीक है, तो दिस इज अ वैलिड नंबर। देखिए इसमें कोई रिपीटिशन नहीं हो रही, सारे डिजिट्स यूज हो जा रही हैं और 3-3 डिजिट्स के सारे रोज में नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज वन पॉसिबल सोल्यूशन, दिस इज वन पॉसिबल सोल्यूशन। आंसर में से एक पार्ट ये +2 प्लस, sorry, this is not +2, I'm sorry, this is what, 6, right, plus 12, and this is 6 3s are 18. So addition is comparatively simpler. ठीक, सिमिलरली आप इसके लिए भी कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, 273, 456, 819, बाकी सब में या तो रिपीटिशन हो जा रहा है ना। देखिए सब में रिपीटिशन हो जा रहा है। So this is not all valid solution, this is the only valid solution for when it starts with 2. Now second case, when it starts with 3, यहाँ पे आपको लग रहा होगा फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सबके लिए, लेकिन नहीं। एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, 327 पहला नंबर होगा सबसे छोटा जो है, ठीक है। 327 इंटू 2 654 इंटू 3 981, करेक्ट। अब देखिए ये 981 ऑलरेडी आ चुका है, मतलब 3 डिजिट्स के ऑलमोस्ट लिमिट तक आ चुका है। ठीक है, दिस इज अ पॉसिबल सोल्यूशन। ठीक है, ये सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं इंटू 2 में, और सारे डिजिट्स भी यूनिक है ना। बट जैसे ही 329 पे जाओगे तो इस पे क्या करोगे, +4 हो जाएगा, 2 का डिफरेंस है, और +6 कर दोगे इसमें, राइट। तो ये तो 8 जो है, देखो यहाँ पे 8 वापस आ गया, तो दिस इज नॉट अ पॉसिबल सोल्यूशन। ठीक है, जैसे ही इसको करोगे कैलकुलेशन, इसमें देखो इंटू 2 किए 744, और ये जो है जैसे इंटू 3 किए, इसको ऑब्जर्व करो 1116। ठीक है, इसके बाद आगे कैलकुलेशन नहीं करनी भाई, इसके बाद तो सारे नंबर इससे बड़े ही हैं, और जैसे ही इंटू 3 करोगे सबके, तो ये तो सब 4 डिजिट्स के बनते जा रहे हैं ना। तो स्टॉप योर कैलकुलेशन हियर, तो इसमें और सोल्यूशन आगे मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसके आगे मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, इसके आगे आप बढ़ते ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉसिबल सोल्यूशन मिला, तो कितना, पिछले वाले में एक सोल्यूशन और इस वाले में एक सोल्यूशन, टोटल 2 सोल्यूशन मिले। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 2। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको आज का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। हमने 3 टॉपिक जो पिछले वीडियो थे उसमें से अलग प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया आपको बहुत 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 धन्यवाद। प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड, है ना। और एग्ज़ाम आ रहा है तो थोड़ा और कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहिए। 1 घंटा डेली निकालिए, आप 1 घंटा डेली निकालिए, आपका सीसेट नहीं रुकेगा। ठीक है, आप डेली अलग अलग टॉपिक्स पे अपना होन करते रहिए स्किल्स को, आपका नहीं रुकेगा, है ना। सबका होता है, आप भी ईमानदारी से प्रैक्टिस कीजिए, आपका भी निकलेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।